इस चार्ट की हेल्प से आपको आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल तो पता चलेगा ही, यानी कि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो तो पता चलेगा ही, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कब अपना दांत निकलवा सकते हैं, मतलब कितना आपका ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए कि आप एक्सट्रैक्शन करवा सकें। यानी कि अगर आपको दांत बचने के हालात में नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा पेन है ना, तो अगर आपको डेंटिस्ट एडवाइस कर रहा है कि दांत निकलवा लीजिए, तो दांत निकलवाना तो देखिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो हीलिंग प्रोसेस होता है डायबिटीज़ पेशेंट में वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है या फिर ना के बराबर हो जाता है अगर आप डायबिटिक होते हैं तो इसका एक गाइडलाइन है कि कितना ब्लड शुगर लेवल आपका रहेगा मेंटेन, तो आप निकलवा सकते हैं अपना दांत। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। इस चार्ट में बेसिकली आपको फोकस क्या करना है। ऐसे तो इस चार्ट का आपको फ़ोटो खींच के रख लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शुगर है आपको, या फिर घर में कोई ना कोई बड़ा हमारा ऐसा ज़रूर होता है जिसको शुगर होता ही होता है, तो उसको आप दिखा सकते हैं, सामने टांग दीजिए, ताकि उनको पता रहे कि उनको कैसे मेंटेन करना है, कितना नॉर्मल है और कितना डायबिटीज़ है। ठीक है, तो इस वक्त मैं दांत निकलवाने के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको नॉर्मल पे फोकस करना है, और आपको रैंडम यानी कि 2-3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, ओके, मतलब आपको फास्टिंग पे फोकस करना है, यानी कि सुबह का खाली पेट जो आपका ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए, और जो रैंडम होना चाहिए यानी 2 से 3 घंटे बाद खाना खाने के होना चाहिए, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो जब भी आप दांत निकलवाना चाहते हैं या किसी भी वजह से दांत निकलवाना पड़ रहा है, तो आपको ब्लड शुगर लेवल आपका पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो टेस्ट करा लीजिए, स्पेशली अगर आप 40+ में हैं, या आपको पता है कि आपको शुगर की दवा चलती है, या फिर आप प्री डायबिटिक भी हैं, यानी कि स्टार्टिंग भी है अगर आपको शुगर का, तो आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। तो मान के चलिए कि जो फास्टिंग है वो हमारा कितना होता है, नॉर्मली 80 से 100 mg/dl करके होता है। ठीक है, तो 80 से 100 हमारा कितना नॉर्मल हमने माना, फास्टिंग माना, और जो हमने पीपी माना यानी पोस्ट पेरेंडियल कह लीजिए, या फिर 2-3 घंटे बाद कह लीजिए आफ्टर ईटिंग जो हम लेके चलते हैं, वो हमारा नॉर्मल होता है 120 से 140। ठीक है, अगेन mg/dl में मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो अगर हमारा फास्टिंग नॉर्मल 80 से 100 mg/dl है, तो मान लीजिए अगर इतना है तो तब तो आपका नॉर्मल है ना। लेकिन अगर डायबिटीज़ के कंडीशन में ये आपका बढ़ के 72 से 109 mg/dl चला जाता है, तो उसको हम समझ के चलेंगे कि वो एक एक्सीलेंट है सिचुएशन हमारे पास, उसमें आप दांत निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर वो सिचुएशन ना हो के अगर वो और आगे बढ़ जाता है, यानी कि 110 से 144 mg/dl चला जाता है, तो इसका मतलब है कि हम उसको गुड कंडीशन में रखते हैं, यानी कि गुड कैटेगरी देते हैं, यानी कि उसमें भी कई हद तक आप दांत निकलवा सकते हैं। और तीसरा जो होता है जिसको हम एक्सेप्टेबल की कैटेगरी में रखते हैं, वो होता है 145 से 180 mg/dl। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो गुड वाली कैटेगरी थी, यानी कि 110 और 144 mg/dl, अगर उस कैटेगरी में अगर आप दांत निकलवाते हैं तो बहुत हद तक सही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर्स डेयरिंग होते हैं, देखिए ये अपने ऊपर होता है। अगर हमारी कोई मेडिसिन चल रही होती है, तो हम उसको थोड़े समय के लिए टाल के मेडिसिन खाकर और कंट्रोल करके, यानी उतना तक लाके हम निकलवा सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट गुड कंडीशन हमारी आ जाए वहाँ तक। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ पाती सपोज़, तो आप समझ के चलिए कि आपका जो एक्सेप्टेबल कंडीशन है, यानी कि 145 से 180 mg/dl अगर आपका ब्लड शुगर लेवल आता है, फास्टिंग की बात कर रही हूँ, तो वो एक एक्सेप्टेबल कंडीशन माना जाता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो डेंटिस्ट होता है वो आपका दांत निकाल सकता है, लेकिन वो आपको जो भी पोस्ट ऑपरेटिव इंडिकेशन बताता है, जो भी पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस देता है, उसको आपको थॉरोली फॉलो करना है ना, बिना लापरवाही के। अब बात करते हैं रैंडम की। रैंडम मतलब 120 140 है तो बहुत बढ़िया है, मतलब वो हमारा नॉर्मल है। ठीक है, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद। लेकिन अगर वो बढ़ के 90 से 125 mg/dl चला जाता है, पीपी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये कंडीशन हम एक्सीलेंट में कैटेगरी करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सीलेंट है, अगर इतना भी बढ़ के चला जाता है तो इसमें नॉर्मल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है आराम से। लेकिन अगर ये बढ़ के 127 से 180 mg/dl चला जाता है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, 127 इज़ 180
mg/dl। ओके, तो अगर ये बढ़ के इतना चला जाता है तो आप समझिए कि ये जो कंडीशन है ये भी एक हद तक हम गुड कैटेगरी में रखेंगे। मतलब इतने पे भी आप जो एक्सट्रैक्शन है, जो दांत निकलवाना पड़ रहा है किसी भी वजह से इमरजेंसी में, तो आप निकलवा सकते हैं। और जो एक्सेप्टेबल की कंडीशन में आता है वो आता है 181 से 234 तक। बट अगेन मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ तक नौबत ना आए, हमें हमेशा इतना ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करके रखना चाहिए। मतलब मेडिसिन जो भी चलती है प्रॉपर लीजिए, या फिर आयुर्वेदिक चीज़ें, या फिर एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप उसको बहुत क्योर तो नहीं कर सकते, क्योंकि डायबिटीज़ और बीपी एक ऐसी चीज़ है जिसकी दवाई आपको जब तक ताउम्र लेनी पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक्सेप्टेबल कंडीशन में ला सके। तो ये वाली जो कंडीशन है वो एक्सेप्टेबल कंडीशन में आती है। अगर इमरजेंसी में दांत निकलवाना पड़े तो पीपी आपका 181 से 234 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। मैं तो बोलूँगी गुड कैटेगरी में अगर लेकर आएंगे तो बहुत बढ़िया है, बट अगर नहीं आ पा रहा है किसी वजह से तो इट्स रियली ओके, आप 234 तक, 181 से 234 तक मैनेज कर लीजिए। अगर उतना है तो उतने में एक्सट्रैक्शन करवाइए, अदरवाइज़ मत करवाइए गाइस, ठीक है। अगर मैं फास्टिंग की बात करूं, अगर हमारा फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है अगर वो 240 mg/dl चला जाता है, मतलब 240 समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है द साइन ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज़। मतलब आपका जो डायबिटीज़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ना। तो हमें बहुत सोच समझ के अपना फास्टिंग, जो मैंने आपको गुड कंडीशन में बताया, एक्सीलेंट में बताया, एक्सेप्टेबल में बताया, 3 कैटेगरी रखी मैंने, आपको उतना ही मेंटेन करना है, बी श्योर। और डायबिटीज़ का आप देख लीजिए, अगर 126 प्लस चला जाता है फास्टिंग तो अगेन आप डायबिटीज़ हैं, आपको एक्सरसाइज वगैरह या दिखाने की डॉक्टर को ज़रूरत है। एंड 200 प्लस जा रहा है आपका जो भी पीपी है तो भी आप डायबिटिक है, ठीक है। तो होप इस चार्ट से मैंने इम्पेयर्ड ग्लूकोज फोकस नहीं किया मैंने, ना ही मैंने बीच वाला आपको समझाया, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ आपको ये था कि समझाना कि आप कब दांत निकलवा सकते हैं, कितना आपका ब्लड शुगर लेवल है तो आप अपना दांत एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं और कब नहीं करा सकते हैं। तो होप आपको आज की वीडियो ये समझ आई हो गाइस। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पूछेगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आपकी। होप यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।